हो गया। चलिए सुनिए बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग अभी तक ये कर चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? अब इक्वेशन ऑफ लाइन मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग इंटरसेप्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन में इंटरसेप्ट की यूज होगी। तो इंटरसेप्ट पहले समझो, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं बाबू? क्या होता है पहले समझो। मेरे पास एक मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये ठीक है, ध्यान दो, अच्छा समझो। उसके अलावा जो है ध्यान से ना, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? यहाँ। वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? यहाँ। यू नो वेरी वेल एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। तो इसको अगर मान लो मैं बोल दूं कि ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? a, 0। और ये क्या बोलोगे? 0, b। मैंने b बोल दिया, b बाई जो पर कट रहा है इसको मैंने बोल दिया 0, b, मैंने ये b है टोटल, ठीक है। क्या भेजा में जा रहा है? तो ये तो क्लियर है ना कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे होता है तो क्या होता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस का पॉइंट ऐसा रूप का होता है, इस रूप का होता है, और वाई एक्सिस का पॉइंट इस रूप का होता है। ये याद होना चाहिए कि बहुत काम आएगा। ये 10th क्लास में भी था, बेसिक क्लास में भी, और यहाँ 11th में मैथ में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़िए रहो, ठीक है। चलो अब क्या है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, समझे। और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसके वाई कोऑर्डिनेट को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, समझे। यानी मैं बोल दूं कि ये बताओ, ये मैंने जैसे मान लो 3 है, कितना है? 3 है, तो इसको 3,0 लिखेंगे ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा ना। तो 3 जो है उसको कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? और ये मान लो कि 4 है, थोड़ा देर के लिए 4 मान लो, तो ये हो जाता है 0,4। तो 4 को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और इधर अगर करता, मान लो इधर करता तो नेगेटिव भी हो सकता था। सो इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। माने अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर ही है और वाई एक्सिस पर भी है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस का को अगर कोई लाइन कट कर रहा है तो उस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट का, बाकी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, समझा। नींद आ रहा है? बंद कर दो, नींद आ रहा है तो उसी की वजह से नींद आ रहा है। झपक क्यों रहा है? क्या काहे चालू करो? गर्मी है? ये नहीं है, वो छोटा सा दूसरे ग्रह से आया हुआ है तो गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है? नहीं लग रहा है? इतना अच्छा मौसम, सुबह ठंडा लग रहा था, सब देखो चादर उड़े हुआ था ना जी, वो मतलब सब चादर ओढ़ के ठंडा लग रहा था, कपा रहे थे। तुम लोग इस ग्रह से हो ही नहीं। चलो देखो देखो बाबू, ध्यान दो। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके वाई कोऑर्डिनेट को वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक है। चल भैया, अब ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी। वही बात इसके साथ भी, वही बात किसके साथ? वाई इंटरसेप्ट के साथ। ओके, मैं बोलूं, अच्छा तुम बताओ, मैं बोलूं कि किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट लिख के बताओ। 0,3 है कि वाई इंटरसेप्ट न बोल रहे हैं हम, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, अब वाई एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि कहां पे कट कर रहा होगा? 0,3 पे, समझे ना। कि वाई एक्सिस का पॉइंट का फॉर्म क्या होता है? 0,y। भेजा में भिज रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बोल दूं कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, कितना है? एक्स इंटरसेप्ट -3 है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? माने -3 है, एक्स इंटरसेप्ट -3 है, तो किधर कट रहा होगा? इधर की इधर कट रहा होगा। अरे एक्स इंटरसेप्ट -3 किधर कट कर रहा होगा? इधर कट कर रहा होगा, तो यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ क्या लिखो? -3,0। अरे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो एक्स इंटरसेप्ट बोल देंगे -3, तो बोल दो -3,0। मैंने बोला इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ना, पोजीशन इधर कट कर रहा है, किधर कट कर रहा है, पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। और ये बुझिएगा ना, तो इंटरसेप्ट क्लियर हुआ कि ना हुआ? मैं ये मैंने लिखा, अ लाइन कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट a0 एंड 0b। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है a0 पे,
और वाई एक्स कट कर रहा है 0 पे, देन ए को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट और बी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पता होगा तो पॉइंट बता सकते हो, पॉइंट बता होता हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग जब फटाक से जवाब दो। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट -3 है, बोलो पॉइंट बताओ। हाँ 0, माइनस क्या माइनस से नीचे कट कर रहा होगा तो वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है तो 0, -3। एक्स इंटरसेप्ट 5 है, बताओ आप बताओ किलोगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन तुम एक्स इंटरसेप्ट बोल दूं और वाई इंटरसेप्ट भी बोल दूं। मैं बोलूंगा एक लाइन सुनना अच्छा से, एक्स इंटरसेप्ट -3 कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट -3 कट कर रहा है, ओके। अब वाई इंटरसेप्ट कट कर रहा है 4, कितना कट कर रहा है, तो कौन मन कहां से लाइन गुजरेगा बताओ, पहले बताओ। एक्स इंटरसेप्ट कहां पर होगा, यहाँ पे। वाई इंटरसेप्ट कहां पर होगा, ऊपर में होगा। लाइन कैसे गुजर रहा होगा, यानी अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो लाइन को तुम खींच सकते हो चुटकी में। दोनों पता होना चाहिए, एक अगर पता होगा खाली हम बोल देंगे एक्स इंटरसेप्ट -3 है तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, इसलिए तो भैया में गया। और ऑरिजिन से अगर गुजरेगा तो एक्स एक्स भी यही पॉइंट है, एक्स एक्स का ये पॉइंट है, वाई एक्स का भी पॉइंट है, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा और ऑरिजिन एक लौता पॉइंट है कि एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट भी 0 होता है। क्लियर हो गया, आर यू बुझिंग नॉट, क्लियर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके अलावा अच्छा मैं बोल दूं इक्वल इंटरसेप्ट, एक टर्म बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं। इक्वल इंटरसेप्ट क्या चीज, काम आएगा, बहुत काम आएगा, एकदम धमाल मचाने वाले हो तुम लोग, ओके। इसको रहने दो, ये तो मिटा ही देता हूं, ऑलरेडी ऊपर में मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया। चलो बाबू ध्यान दो, मैंने बोला इक्वल इंटर, यहां पर स्टार दिया इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट भी उतना ही होगा, वाई इंटरसेप्ट भी। जैसे एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो वाई इंटरसेप्ट भी 3 होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट -3 है तो वाई इंटरसेप्ट भी इक्वल का मतलब माइनस के हिसाब से भी देखना है, प्लस के हिसाब से देखना है। अगर प्लस है तो वही प्लस, माइनस है तो माइनस, हो गया। अगर एक +3 है एक -3 तो वो इक्वल नहीं है, क्योंकि +3 -3 कभी इक्वल हो सकता है। हाँ उसका मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो इक्वल हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है बल्कि वहां पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो अब इक्वल इंटरसेप्ट बोल दूं तो बताओ कैसे कैसे होगा, लाइन कैसे कैसे कर सकता है। एक्स इंटरसेप्ट प्लस है तो वाई इंटरसेप्ट भी प्लस, कैसे जाएगा बताओ, कैसे जाएगा खुद से बताओ, लाइन कैसे जाएगा, लाइन कैसे जाएगा जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथमेटिक्स का थ्योरी तुमको यहीं पर करवाया जा रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं तुमको। मैथमेटिक्स में भी दिक्कत नहीं होगा तुमको, लेकिन फिजिक्स में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बताओ कैसे कटेगा, ऐसे कट करेंगे कि ऐसे कट करेंगे कि ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, जल्दी बताओ लाइन कैसे जाएगा। ऐसे अगर कट करते हो तो ये और ये इंटरसेप्ट, तो +3 यहाँ भी होगा, +3 यहाँ भी होगा, माने एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखोगे, मान लो कि ये है तो लिखोगे, लिखिए कि दो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस उसमें रहेगा ना, तो इसको तुम बोलोगे क्या बताओ। जैसे मान लो इसको बोलोगे a,0 तो इसको क्या बोलोगे 0, b की जगह a लिख दोगे। पूछो क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है ना, तो +a है तो +a है, ओके। क्लियर हो गया। एक और बताओ कहां पर इक्वल होगा, ऐसे माइनस माइनस, ये भी तो होगा ऐसे, क्लियर हो गया कि ना हो गया। हाँ तो ये भी होगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0, मतलब a अगर प्लस है तो इसको लिखोगे 0, माइनस है, इसको लिखोगे -a, कोई दिक्कत। a प्लस है, यहाँ पर a के हिसाब से प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। क्या भैया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है। अब तुम बताओ, और इस केस में हो सकता है क्या इक्वल इंटरसेप्ट, नहीं। इस केस में अगर काटो तो वाई इंटरसेप्ट तो प्लस हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट माइनस हो जाएगा। इस केस में ऐसे काटो तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल रहेगा नहीं, क्योंकि बात हो रही है इक्वल। हाँ अगर बोलता कि लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मैंने बोला है कि इंटरसेप्ट का इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ समझे, इक्वल लेंथ यानी कि प्लस माइनस उसका मतलब नहीं, खाली 3 है तो +3 भी चलेगा, माइनस भी चलेगा, 4 है तो +4 भी चलेगा, और यानी कि ऐसे भी लाइन जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, यानी 4 लाइन बनेगा। क्या लाइन बनेगा, 4 लाइन बनेगा। बट अभी इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही है, ये बात को ध्यान रखना। अब बताओ हम स्लोप निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बताओ। ये a है, ये a है, ये a है, तो बताओ ये एंगल तो 90 है, ये ट्राइंगल दिख रहा हो, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 2 साइड इक्वल है, कितना साइड इक्वल है, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, तो इसका मतलब कि ये 90 कितना होगा जल्दी बताओ, 45। कोई शक इसमें, क्योंकि इक्वल है ना ये साइड। अब ये इक्वल है, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहता है, क्या बोलते हैं बाबू। तो बताओ ये इसको हटा दो ना, बाद में कर लेंगे। हाँ तो बताओ हमको स्लोप के लिए ये एंगल चाहिए होता है कि ये एंगल चाहिए होता है, राइट साइड वाला ना, कितना एंगल होगा ये जल्दी बताओ। तो स्लोप कितना होगा, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, ये 45 हुआ, ये कितना हुआ, तो ये भी कितना होगा जल्दी बताओ। यानी दोनों केस में एंगल कितना हो रहा है स्लोप के लिए, क्या एंगल हमेशा स्लोप के लिए ऊपर वाला चाहिए, और भी राइट साइड वाला, ऊपर वाला चाहिए राइट साइड, ऊपर वाला चाहिए राइट साइड। हाँ तो 135, तो स्लोप कितना होगा जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं होगा। 135 का वैल्यू कितना होता है, देखो मैंने 200 साल पहले पढ़ा दिया था ये बात, बताओ कितना।
इस बात में खास तौर से देखो, कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम कमाल कर दोगे। तुम इक्वल इंटरसेप्ट बोल दिया ना, तुमको सोचना ही नहीं है कितना स्लोप लेना है, माने तुमको स्लोप डायरेक्टली नहीं देगा, ओके, तुमको छिपा कर रखेगा बात को। अब बोलेगा इक्वल इंटरसेप्ट, तो समझ रहा, ओ ये हमको बेवकूफ बना रहा है, स्लोप -1 है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट बोल दिया तो क्या मतलब, स्लोप -1 है, माने इक्वल इंटरसेप्ट बोलने का मतलब ये कि स्लोप -1 दे दिया तुमको, कुछ सोचना ही नहीं है, समझे वो। हाजिर आओ, चिंता में पड़ी हुई हो। हाँ, अब अगर मान लो एक लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट बोल दे, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ, अगर लाइन ऐसे गुजर गया, ऐसे लाइन गुजर गया, ऐसे गुजर गया, ऐसे मैं बोलूं, अच्छा ऐसे गुजरेगा तो क्या होगा, एक y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, x इंटरसेप्ट, तब साइन वाइज तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर मान लो कि ये 3 है तो ये 3 है, लेकिन ये प्लस नहीं है, माइनस, तो साइन तो अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, 3 -3, मैग्नीट्यूड नंबर तो ठीक है ना, 3 3 दोनों में ना, लेकिन प्लस माइनस में अपोजिट है। तो उस केस में तुम बनाओगे तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो स्लोप कितना आएगा, क्या आएगा, +1, स्लोप कितना आएगा। अरे ये ऐसे मिलाओगे करके, ऐसे करके, तो ये एंगल 45 ना होगा, ऐसे करके मिलाओगे तो इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, समझा, जरूरत नहीं पड़ेगी उतना, ये 45 डिग्री ना होगा, तो 45 पर स्लोप कितना होता है, 1। तो उस केस में तुमको अगर बोलिए कि ये बोला कि मैग्नीट्यूड में तो इंटरसेप्ट इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, -1। और ये हो सकता है बोलेगा लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ, तो उसमें प्लस, ये वाला केस भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, यानी उसका +-1 दोनों लेना पड़ेगा। तो हो गया, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, कौन इंपॉर्टेंट था, इक्वल इंटरसेप्ट, सारी बातें मैंने बता दिया। चलो अब बात करते हैं सर एक क्वेश्चन ऑफ लाइन पे, इतनी बातें हो गई हैं जो भी बात करना था, इंटरसेप्ट के लिए बात कर लिया हम लोग। अब क्या है सर, सारे बच्चों का ध्यान ही होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहले तो एक जनरल इक्वेशन होता है लाइन का, जो बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो, क्या पढ़े हो, लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, याद है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, याद है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, याद आया, तो तुम लोग पढ़े होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, जोड़ी, एक साथ 2 समीकरण हल करते थे, प्रतिस्थापन विधि है ना, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीपल, बीजगणित विधि, है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब अंग्रेजी बोलते हैं वो, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं, चिंता मत करो, हिंदी बोले अंग्रेजी बोलेंगे, चिंता कर रहे, तुम उसको हिंदी सुनते हो, अरे काका बोल रहे हैं सर, चिंता मत करो, सब होगा। चलो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद आएगा, हाँ धुंधली धुंधली यादें हैं, बट चलो ठीक है, ये हम ये लाइन क्यों बना दिया, खुशी खुशी से, कोई बात नहीं, चलो बना ही देते हैं, चलो बना ही देते हैं, पहले रहने दो, पहले लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन का क्या फॉर्म था, क्या बताओ, ax + by + c = 0, याद है, x और y का होना जरूरी है क्वेश्चन में, याद ना, x और y का होना जरूरी है। हाँ, फिजिक्स में x और y की जगह कोई और वेरिएबल होगा, जैसे मान लो टाइम रहेगा, क्या रहेगा, टाइम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, स्पीड रहेगा, मतलब इस टाइप का, ओके, वैसे ही तुम सिमिलर मिलेगा तुमको, चिंता नहीं करना, हो जाएगा। ये जो लाइन का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इसमें जो एक फॉर्म पढ़ाने वाले हैं वो तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कूट कूट के आएगा, क्या आएगा, कूट कूट के आएगा, जर्रे जर्रे में मिला हुआ मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, जर्रे जर्रे में मिलेगा, देखते रहो क्या क्या कूट के आएगा। पहले रुको, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, मैं जैसे मान लो 2x + 3y - 12 = 0, है ना, अरे है ना, बोल दो ना, ये लाइन है। अब इस लाइन को, तो ये स्ट्रेट लाइन है, याद ना कि एक पावर में कभी भी ग्राफ होगा कैसा होगा उसका, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, x का पावर y का पावर 1 हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ये बोलो, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर मतलब लाइन, ओके, एक पावर के लिए लीनियर क्यों लगता है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाते तो कैसा बनता है, लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है इसका, ठीक है, तो याद रखना। अब मान लो ये एग्जांपल दिया मैंने तुमको, एक एग्जांपल, ग्राफ कैसा होगा इसका, ग्राफ बताओ इसका, ग्राफ का याद ना, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा, कौन रेखा बाबू, सरल रेखा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान दिया, ये जनरल इक्वेशन है, कौन इक्वेशन है, माने ये हमेशा आंसर इसी फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अभी फॉर्म्स पढ़ेंगे, ध्यान देना। जैसे मैंने अभी लिया था 2a + 3y - 12 = 0, अब इसका ग्राफ खींचना है, तुमको कुछ करने की जरूरत है, क्या कहते बचपन में, याद है 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, क्या करते, x की वैल्यू 0 पुट करते थे, y की वैल्यू निकलती थी, y की वैल्यू 0 पुट करते थे, x की वैल्यू निकलती थी, ऐसा भी करते थे नहीं करते थे, या x की 2-3 वैल्यू चुन लो, y का 2-3 वैल्यू निकाल लो, और सब पॉइंट को ग्राफ शो कर दो, उसको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन सुंदर सा बन जाएगा। सुंदर सा तब बनेगा जब सुंदर तरीके से बनाओगे, तब कैसे बनेगा सुंदर सा, हाँ चलो, तो ये ग्राफ की बाद में करते हैं, ये इसका ग्राफ अभी चुटकी में तुम बना दोगे, कैसे करोगे देखो, ध्यान देना। ये हो गया, अब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, उस पे आते हैं बाद में, पहले एक काम करते हैं ना, पहले एक लाइन को सुना। अब ये हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन, क्या हो गया बाबू, अब हम लोग पढ़े कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है, स्टैंडर्ड
फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, माने इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म्स या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। किसका है ये सब? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन से लिखा मैंने, इक्वेशन जनरल इक्वेशन तो एक ही हुआ है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत सारा है, मैंने 2-3 पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 4। नंबर 1, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो अगर आपको एक पॉइंट दो, इसका नाम क्या है, सुना अच्छे से, स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझना सारे बच्चे। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म सर, एक पॉइंट दिया रहेगा आपको, एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 एंड स्लोप दिया रहेगा m, कुछ ना कुछ स्लोप दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा तो स्लोप निकल जाएगा, क्या स्लोप दिया रहेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? कोई लाइन है, देखो कोई लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन, अच्छा बताओ एक पॉइंट से कितना लाइन पास करता है? एक पॉइंट से बताओ, एक पॉइंट से कितना लाइन? इनफिनिट, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे बहुत सारा पॉइंट गुजरेगा। सो देयर आर इनफिनिटली लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से तो इनफिनिट पॉइंट लाइन गुजरेगा, लेकिन हम पर्टिकुलर कितने लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लाइन को बताने के लिए कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, 2 सूचनाओं की जरूरत होती है। क्या सर? एक तो तुमको पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट देगा तो अधूरा इन्फॉर्मेशन है, इससे लाइन नहीं खींचा सकता है एक लाइन, ओके। उसके लिए उसको एक और चीज देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? स्लोप देने का मतलब क्या हुआ कि एंगल दे दिया, एंगल देने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन दे दिया। एंगल का मतलब ही होता है क्या चीज? डायरेक्शन। तो देखो ना, जैसे मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट तुम बनाओ जो 2-3 से पास करे, किससे पास करे, और एंगल 60 डिग्री हो, तो क्या वो लाइन गुजरेगा ऐसा 60 डिग्री से? अरे मैं बोलूं कि एक लाइन बनाओ कि 2-3 से पास करे और एंगल उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना हो, 60 डिग्री हो, तो सिंपल का बात है कि तुमको 2-3 यहाँ लोगे और एंगल जो है 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री ऐसे, यानी कि ये एंगल कितना होगा, क्या वो लाइन गुजरेगा ऐसा? 60 डिग्री वाला कोई और लाइन होगा क्या? हाँ, 2-3 से पास करने वाला लाइन तो बहुत होगा, 2-3 से पास करने वाला लाइन बहुत होगा, लेकिन 60 डिग्री पर से गुजरने वाला लाइन केवल, यानी तुमने लाइन को अगर एक पॉइंट दे दिया, अगर तुमको एक पॉइंट दे दिया जाए और एंगल दे दिया जाए, यानी कि तुमको डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है, तो एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में कितना लाइन गुजरेगा? अब बताओ, एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में कितना लाइन गुजरेगा? एक ही गुजरेगा। मैं केवल ये पूछूं कि एक बिंदु से एक पॉइंट से कितना लाइन गुजरेगा, तो बोलोगे इनफाइनाइट, इसमें कोई शक? लेकिन मैं बोलूं एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में कितना लाइन गुजरेगा, बात समझे? तो डायरेक्शन के लिए तुमको स्लोप दे देगा, स्लोप दे देगा यानी कि एंगल दे देगा, ठीक है। अरे भेजा में गया। तो एक लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिक लाइन की बात कर रहे हैं, ओके, समझा? इसलिए यहाँ पे 2 चीज दिया है, एक स्लोप दे देगा, एक पॉइंट दिया। तो पॉइंट मान लो ये x1 y1 है, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, और ये स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ तो लाइन एंगल पे फिक्स है। अब बताओ, लाइन पर हमको एक क्वेश्चन लिखना है, लाइन के इक्वेशन की पहचान के उसमें x और y होना, तो एक पॉइंट गिवन रहेगा और x y इसको हम निकालना होगा, तो x y अपने तरफ से ले लो, यहाँ कोई भी पॉइंट x और y। अब स्लोप बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? y2 माइनस, जल्दी बोलो, कल पढ़ाया था, y2 माइनस y1, x2 माइनस ये x, y है, x माइनस x1, कोना कानी का कर लोगे गुना, यही फॉर्मूला हो गया, क्लियर, याद करना, ओके। ये उस लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 से पास कर रहा है, और स्लोप जिसका क्या है, m है, दिया रहेगा वैल्यू, चिंता करने की जरूरत। लो एक एग्जांपल देते, ज्यादा समझ में आएगा, तुम लोग सोचे सर एग्जांपल दे तब जाके दिमाग में बैठेगा। लो एक क्वेश्चन में दे दिया, मान लो कि एक लाइन है, ओके, वो लाइन थ्रू, जब लाइन को लिंक लिख रहे हैं हम, क्या यार, लाइन थ्रू -3,4 एंड हैविंग स्लोप 1/2, हैविंग स्लोप 3/2, लो 3/2, ओके, स्लोप दे दिया 3/2, ठीक है। अब तुमको निकालना है, पॉइंट भी दे दिया है, स्लोप भी दे दिया है, क्या निकालना है? इक्वेशन, क्या निकालना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखो, क्या पढ़े फॉर्मूला, क्या पढ़े तो y - y1 लिखो, y रहेगा, ये खानदानी नियम है इक्वेशन का, इक्वेशन का खानदानी नियम क्या है? y1 का वैल्यू बोलो, y1 का, इसको बोलोगे x1, इसको बोलोगे, लो तुम्हारे सामने में कर देता हूं ना, तो तुम बोलोगे सर ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा, खुश, अब खुश। अब वैल्यू फॉर्मूला में लिखो, y - y1 लिख दो, एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो, पहली बार बना रहे हो, पूरा स्टेप करो। अब चलो y रहेगा, ये y1 का वैल्यू बोलो, m का वैल्यू बोलो, m का, x1 का वैल्यू बोलो, यहां पे सावधानी, सावधान हो जाओ, -3 ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर हो गया? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, और फिर तुम्हारा वैल्यू भी क्या है, तो ये माइनस माइनस को ना करो, 2y 2 चौका 16
3x, ठीक है, आई माइनस माइनस 3 तिया 27, गुड, अब हुआ 3x को रख लो, ये प्लस 2/9, सही गलत है, और माइनस को रख लो। x वाला कभी माइनस मत रखना, क्या कि x वाला थोड़ा सा अजीब लगता है, माइनस को लेके कुआं में क्या कर दो, बचपन में किए थे ना, किए थे। चलो हो गया ये लाइन का एक क्वेश्चन किस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में आया, जनरल फॉर्म, वो हमेशा जनरल फॉर्म में आता है, एक्स वाई को एक तरफ, कांस्टेंट सबको एक तरफ, है ना, अरे समझ आया। अच्छा सर लाइन का एक क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं सर, एक क्वेश्चन से क्या चीज का पता चलता है, एक क्वेश्चन से इस बात का पता चलता है कौन पॉइंट उस लाइन पर है और कौन पॉइंट उस लाइन पर, जैसे मैं बोलूं, ये तुमको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहीं पर दिया था, पहले एग्जांपल ना लिया था वाला, जैसे मान लो भाई क्वेश्चन लेता हूं 3x + 2y - 12 = 0, क्लियर हो गया। मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि 1 1 इस लाइन पे है कि नहीं है, 1 1 जो पॉइंट इस लाइन पे है कि नहीं है, चेक करो। तो क्या करो, x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, 0 आंसर आ गया, बराबर 0 है ना, आ गया तो कहना ओ ये पॉइंट लाइन पर है। अगर 0 आंसर नहीं आया तो कहोगे लाइन पर नहीं है, रखो। चलो x का वैल्यू रखो 1, 3 1 = 3, 2 1 = 3 तो 5, 5 में 12 गया -7, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि 1 1 पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर 1 1 बिंदु नहीं है, समझे। अगर मैं बोलूं चलो क्या 2 3 है, चेक करके देखते हैं, चलो रखो, x का वैल्यू 2 रखो, 2 3 6, 3 9 6 6 6 12, 12 12 गया तो 0, ओहो ये पॉइंट इस लाइन पर है, ऐसे बोलना है, ठीक है। यानी लाइन के एक क्वेश्चन से बहुत बड़ी जानकारी मिलती है कि कौन सा पॉइंट लाइन पर है, कौन सा पॉइंट लाइन पर नहीं है, क्लियर, दैट क्लियर। हाँ तो ये है लाइन जो है ना, ये लाइन एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन रास्ता बताता है कौन कौन पॉइंट उस पर आएगा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है, ओके। तो हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमसे बोलो कहता है, हर एक क्वेश्चन हमसे कुछ ना कुछ कहता है। तो ये तो हो गया, जब स्लोप दिया हो, एक पॉइंट दिया हो तो आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आने वाला है इंटरसेप्ट वाला, जो अभी तक यूज नहीं किया वो भी करने वाले हैं, अभी चिंता सब्र करो। पहले क्या करो, पहले इंटरसेप्ट को अच्छा से लिख लो, किसको लिख लो, हाँ, उसके बाद तब जनरल क्वेश्चन को यहां तक लिखना, इसी को आगे बढ़ाएंगे, पहले इंटरसेप्ट को ढंग से लिखो इंसान की तरह, ओके। नोट करो इसको, सॉल्व करो खुद से, ये दिख नहीं रहा होगा, उसमें दिख नहीं रहा होगा ना, ये 3x - 2y लिख लेगा आंसर बच्चा, इसका आंसर माइनस कॉमन लेकर के लिख दोगे, तो 3x - 2y + 17, माइनस कॉमन लेकर लिख देते हैं, जनरल हमेशा आंसर जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब एक वो नंबर 2 बात नहीं करो जी, नंबर 2 है 2 पॉइंट फॉर्म, कौन फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट दे दिया जाए तो एक लाइन का क्वेश्चन कैसे लिखाने है, बहुत आसान है। जो m है ना, ये स्लोप, ये फॉर्मूला लगा देना, बस खाली m की जगह करते हैं स्लोप कैसे निकाल दो, 2 पॉइंट दिया रहता था, y2 - y1 x2 डायरेक्टली कर दो, डायरेक्टली कर दो, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ, 1 पॉइंट दिया हुआ x1 y1, यहां पर स्लोप नहीं देगा तुमको, क्योंकि 2 पॉइंट से कितना लाइन गुजरता है, जल्दी बोलो, 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन गुजरेगा ना, 2 पॉइंट से इनफिनिट लाइन थोड़ी गुजरेगा, वो सिंपल बात है। तो फॉर्मूला क्या लेगा होगा, y - y1, खाली ये जो m ये लिखा हुआ m, इस m की जगह लिख दो क्या, बताओ, y2 - y1 x2 - 1 इनटू, इधर जैसे वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ये लाइन का क्वेश्चन हो गया। एग्जांपल के तौर पे देख लो, सर 2 पॉइंट दिया हुआ, 1 पॉइंट दिया हुआ है 3 - 2, 1 पॉइंट दिया हुआ है 4,0, इससे लाइन एक लाइन का क्वेश्चन लिखकर दिखाओ, आप क्या लिखकर दिखाओ, लिखकर दिखा सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ध्यान देना, क्या करोगे, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, फॉर्मूला क्या लगाओगे, y - y1 y - देखो ना फॉर्मूला, ये y1 एक बार माइनस 2 रख दे ब्रैकेट में, और उसके बाद y2 - y1 0 - 2 बट्टा 4 - 3 y2 हो गया ये, और उसके बाद फॉर्मूला में क्या, x - x1, x1 का वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत हो तो आराम से x1 y1 x2 y2 करके पुट करके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मैंने सामने में, ठीक है। तो बताओ y + 2, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट, इसको बताना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जरूरत उसमें होगी। तो 2 बट्टा माइनस में प्लस ना 1 x - 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2x 2 कितना जाएगा 6, तो आराम से 2x को उठा के दे लिया, -2x 6 2 8 हो जाएगा, फिर वही बात माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि x वाला कभी माइनस नहीं रखते हैं, वैसे छोड़ भी सकते हो वहां भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक हो गया, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो ये काम करेंगे। अब जो आने वाला है, अब आंखें खोल लो, अब आंखें खोलना है, क्या करना है बोलो, पहले ऐसा करो, इसको उतार लो, इसको मिटाऊंगा मैं, तब आंख खोल लोगे, पहले नोट करो इसको,
ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी जरूरत फिजिक्स में और यानी कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में नहीं होती है, जो होती है वो बता रहा है। इसकी जरूरत अभी पड़ेगी उस फॉर्मूला को समझने के लिए। थर्ड है, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है? इसी के लिए इतना कहानी रचा बुचा गया था, जो रचा बुना गया था वो कहानी सब इंटरसेप्ट आया गया, फलना ठिकाना, इसी के लिए। ओके, जिसका इंतजार था वो अब आने वाला है, आ गया, समझ आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? जैसे मान लो क्या होगा, तुमको या तो एक्स इंटरसेप्ट दे देगा या तो वाई इंटरसेप्ट दे देगा और स्लोप दे देगा। सिंपल बात है। अगर एक्स इंटरसेप्ट दे दिया यानी पॉइंट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया यानी कि जैसे मैं बोलूं एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो पॉइंट कितना हो गया 3,0 और स्लोप दे दिया 2, तो आराम से वो वाला 1 पॉइंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला लगा देंगे, कहानी सुपर हिट हो जाएगी। और ये बुझेगा ना? हाँ, अब उसके बाद मान लो, और एक मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट पता रहेगा, वाई इंटरसेप्ट पता रहेगा, तभी तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, मैक्सिमम क्या करते हैं लोग कि बच्चों को सीधे ये फॉर्मूला ही पढ़ा देते हैं और कुछ वो सब नहीं बताते हैं, तो बच्चों को थोड़ा उस फार्मूला का फील नहीं आ पाता, मजा नहीं आता है। तो कोई लाइन है, जैसे मान लो मैंने बोला कोई लाइन है जिसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है सी, कितना दिया हुआ है? बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, अक्सर सी माना गया है मैक्सिमम में। वाई इंटरसेप्ट सी है और इसका जो स्लोप है, ओके, इसका जो स्लोप है वो यम है। क्या है बताओ? यम। स्लोप क्या है? यम। थीटा पता रहेगा, स्लोप नहीं निकलेगा, तो यम है। अब बताओ एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या पड़ेगा? बताओ क्या पड़ेगा? फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ। पॉइंट क्या हो गया? सी क्या है? बताओ पहले सी क्या है, पहले मुझे सी क्या है तो क्या बोलोगे? सर सी है वाई इंटरसेप्ट। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? वाई माइनस वाई वन, लिखो वाई वन, यम माइनस एक्स वन। चलो वाई वन का वैल्यू बोलो, वाई वन का वैल्यू, आवाज नहीं आ रही है? यम एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू बोलो, मैंने यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट नहीं दिया, वाई इंटरसेप्ट दे दिया। वो एक्स इंटरसेप्ट वाला भी फॉर्मूला बना सकते हो, बड़ा मुद्दा नहीं है। तो वाई एम एक्स अब माइनस सी हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, मैंने इसी रूप में ज्यादा इक्वेशन लिखा होता है। मैक्सिमम कोई इक्वेशन तुमको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसी रूप में दिखाई देगा। आज तुम कहीं ना कहीं 10th क्लास में भी इसको देखे होगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं ना कहीं 10th क्लास में था। कैसा था जानती हो? कैसा था? बता। ऐसे था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इस टाइप का था। और यहाँ पे सुनो ना, ऐसा तो सुनो ना पहले, अरे सुनो ना, सुनियो, एक दो समीकरण दिया होता है ऐसा करके, ओके, 3x कुछ ऐसा करके दिया हुआ था ऐसा करके, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। बोला था कि सॉल्व करके m का वैल्यू निकालो, कैसे वैल्यू निकालो? तो तुम इसको x और y सॉल्व कर लिया और x का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर दिया, निकाल लिया। ठीक है, सर याद आया? वही धुंधली याद है। याद है, 10th क्लास में था, ऐसा नहीं था? देखो तुम लोग का याद कितना हम ताजा करते हैं, सोचो तुम्हारी यादों में बसता है सवाल सब। चलो कोई बात नहीं है। हेलो बुबू, पहले ये इस लाइन में देखो, इस लाइन के क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें y अकेला है, y क्या है? और x के साथ स्लोप है, यानी x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब तुमको कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो, इस रूप में बदल दोगे तो इससे दो जानकारियां मिल जाएंगी, स्लोप की जानकारियां मिल जाएंगी और इंटरसेप्ट की जानकारी मिल जाएगी। यानी स्लोप के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इंटरसेप्ट, कौन इंटरसेप्ट भी मिलेगा यहाँ से? वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की बात नहीं करेंगे अभी, एक्स इंटरसेप्ट वाला भी तुम फॉर्मूला इलेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन फेमस ये है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाला निकालना है तो बना लो ऐसे करके। सर ये d, 0 है, फॉर्मूला वही लगाओ, स्लोप वही है, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन का वाला 0 है, m x माइनस डी, ये फॉर्मूला हो गया। बट ये ज्यादा फेमस नहीं है। डी यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है, डी या कुछ भी ले लो, ABC भी मान सकते हो, बड़ा मुद्दा नहीं है, बट यहाँ बस माना जाता है अक्सर। ठीक है, जो बता दिया मैंने। अब जो मैं बता रहा हूँ गौर सुनना, मुझे कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, हेलो बुबू ध्यान दो, ध्यान, सवाल मैं तुमको बोल रहा हूँ 3x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, मैंने दे दिया। मैं तुमको बोलूँ कि इस लाइन का खींच कर दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ। आप सब कुछ यहीं पर अटका हुआ है मामला, ध्यान देना। इस लाइन को दिखाना है कैसे जाएगा, तो पहले इसका स्लोप निकालो। क्या निकालोगे? और उसके बाद वाई, तो क्या करोगे? पहले इस रूप में कन्वर्ट करोगे, इस रूप में इसको बदलोगे। इस रूप में बदलने के लिए वाई अकेला होना चाहिए। वाई क्या होना चाहिए? वाई अकेला करो, वाई को अकेला करना हमेशा। तो करो 3y, ये 2x उधर ले आओ, बताओ सही कि गलत, जल्दी बोलो। मैंने y को अकेला करने के लिए प्लस 2x उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 12 उधर गया तो क्या हो जाएगा? इज दैट क्लियर? ओके, y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो सब में, क्या कि y को अकेला करना है, y को, तो 3 से यहां भी डिवाइड होगा, 3 से यहां भी डिवाइड होगा। बताओ क्या आएगा? दिख रहा है बुबू? जसो कितना बचा? जल्दी बोलो, अरे 4 हुआ ना?
अब बताओ इस रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, एक लाइन दिखेगा, y इक्वल टू का होगा mx प्लस सी, ये ना पड़े फॉर्मूला, यम x के जो गुना में है उसको यम बोलेंगे, तो x के गुना में यम कितना है, यानी स्लोप कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, वाह वाह वाह, इक्वेशन से तुम लाइन खींच सकते हो, कमाल हो रहा है सर, क्या हो रहा है ये सर, वही हो रहा है जो आगे नहीं बोलोगे, है ना, स्लोप कितना, m इक्वल टू -2/3 और c इक्वल टू कितना 4। अब ग्राफ बनाना है सर, ग्राफ बना के दिखाइए, टुई बोलो टुई, हाँ गुड, x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश, दिख रहा है जी, ये दिख रहा है, चलो y इंटरसेप्ट ऊपर है कि नीचे बताओ, +4 ना आया है, ऊपर के नीचे, ऊपर, वाह ऊपर, उसके बाद स्लोप नेगेटिव था, ऊपर देखो, ऊपर तो ऐसे भी लाइन जा सकता है, तुम लोग उससे जवाब चाहते हैं, ऊपर लाइन तो ऐसे भी जा सकता है, ऊपर लाइन ऐसे भी जा सकता है, बताओ दोनों लाइन में कौन लाइन सही है, ये बताओ, सुनो सुनो, L1 सही है कि L2 सही है, ये बताओ, पहले y इंटरसेप्ट 4 है तो +4 तो ऊपर कट कर रहा है y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 90 से कम एंगल कि 90 से ज्यादा एंगल, ये बताओ, 90 से ज्यादा, तो बताओ ये एंगल 90 से कम है, आइए 90 से, एंगल हमेशा राइट साइड वाला एक्सिस के ऊपर, तो बताओ ये स्लोप नेगेटिव है तो 90 से बड़ा एंगल होना चाहिए, 90 से बड़ा एंगल ये कि 90 से बड़ा एंगल ये है, या तो ये लाइन गड़बड़ है, ये लाइन गड़बड़ है। अब तुम लोग बिना वैल्यू पुट के ग्राफ खींच दिए, अब बोलो वाह 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 वाह, जीत गए, बिना वैल्यू पुट के, बचपन क्या करते थे, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करते, अब कुछ नहीं करना है, कुछ सनी खींच देना है, ठीक है, अब बस यही कि वैल्यू कितना हो गया 4,0,4 और स्लोप हो गया -2/3, बताओ क्लियर हुआ कि ना हुआ, क्लियर हुआ कि ना हुआ, सच बताओ, छी 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 जी, इतना देर से बोलेगा। आइए अगर तुमको x एक्सिस का पॉइंट चाहिए ना कि सर ये x एक्सिस का कौन पॉइंट है, तो y का वैल्यू 0 रख दोगे, इसमें क्या कर दोगे, y का वैल्यू 0, x ऑन 6 पे कट रहा है, कोई दिक्कत, और अपना प्लस आएगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, लाजमी है, समझ आया, जल्दी बताओ, समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है पीछे, चलो ए बुबू एक बात का है, मत कहिए सर, चलो खाली प्लस माइनस हो गया ये, ठीक है, अब इसका करना है, बुबू ध्यान दो, डोंट राइट अंटिल आई सेड, ओके, जस्ट अटेंशन एंड फर्स्टली अंडरस्टैंड, ओके, 4x - 3y - x = 0, इसका बनाना है, क्या करो जल्दी बताओ, 3y को इधर रखना, y को अकेला करना है, तो y को इधर रखो, -3y = 4x इधर जाए, -4x + x, एनी समस्या, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, अब 0 नहीं लिखना है, ओके, अब -3 से डिवाइड कर देंगे, तो -4/3, अब -3 से डिवाइड, अब डायरेक्टली करेंगे, इतना समझदार हो गया, 6 को -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, अब बताओ इसका लाइन कैसा आएगा, पहले बताओ स्लोप कितना, जल्दी बताओ, y इक्वल पहले कभी भी लिखो तो इस तरह, y = mx प्लस c, चलो क्या m, स्लोप बताओ कितना, m बताओ, m 4/3, c y इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट, कभी भी ये दो, एक बात ना, कभी भी m नहीं बोलना, कभी भी c नहीं बोलना, नाम बोलना उसका नाम, क्योंकि हमेशा नाम काम आएगा, स्लोप y इंटरसेप्ट, स्लोप y इंटरसेप्ट, हाँ स्लोप सर 4/3 लिखेंगे, c और m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन बोलेंगे भाई जो उसका नाम है, हाँ -2, अब ग्राफ बनाओ, हाँ चलो, क्या बोला 4/3, अब y इंटरसेप्ट -2 है, ऊपर के नीचे, ऐसे कटेगा या ऐसे कटेगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, यानी 90 से कम एंगल, 90 से कम, अगर ऐसे खींच दिए तो खींच के देख लो, ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, और ऐसे अगर खींचे ये एंगल 90 से कम हो जाएगा, कौन लाइन सही है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला, हाँ तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग का है, रॉन्ग समझ आ गया ना, स्लोप देखकर, स्लोप पॉजिटिव 90 से कम एंगल, स्लोप नेगेटिव 90 से, वाह आप समझ आया, याद करवाया था मैंने, स्लोप पॉजिटिव इसलिए लिखाया था, इसी दिन के लिए लिखाया था, तो लोग लगता सर अभी बच्चों को पढ़ाया तो सब सर कब पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में ये सब इस्तेमाल होता होगा, और जब इस्तेमाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में होगा ना, हाँ इतना मैथ इस्तेमाल होता है, और जो पढ़ के जाता है उसको तो मैंने कि तुमको बोले जर्रे में मिलेगा ये क्वेश्चन, फिजिक्स में कूट के मिलेगा, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पूरे हिस्से में मिलेगा, जहां भी ग्राफ देखो, ग्राफ खोल कर भी मैं तुमको दिखा देता हूँ थोड़ा देर में, तो तुमको रियलाइज हो ओ इतना इजी हो रहा है, तो सर पागल नहीं हो गया कि इतना चीज टाइम पढ़ा रहा है, इसलिए पढ़ा रहा है ताकि तुमको ये सब वहां पे काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है,
क्लियर हो गया अच्छे से? तो लाइन कैसे खींचना, ई वैल्यू बताओ कितना है, ई वैल्यू -0, -2। ओके, अब y अगर x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है पता करना, तो y का वैल्यू 0 रख देंगे, बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बड़ा मुद्दा नहीं। यो ग्राफ कितना ग्राफ खींच दिया मैंने, ठीक है? स्लोप भी पता चल गया, y इंटरसेप्ट भी पता चल गया। क्लियर हो गया? तो स्लोप पता करने से, y इंटरसेप्ट पता करने से आराम से। अच्छा मैं बोलूं कि एक लाइन है उसका स्लोप है 3, कितना है स्लोप 3, तो 3x लिख दोगे, क्या लिख दोगे? अरे y तो लिखोगे नहीं सर के, अब बोलेंगे स्लोप जो है उसका और y इंटरसेप्ट जो है उसका -5 है, -5 लिख दे, हो गया खत्म, लाइन का क्वेश्चन खत्म। मैंने अगर हम स्लोप बता दे, y इंटरसेप्ट बता दे, तो y इक्वल टू करके सीधा y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, पुट करके निकाल दो। भैया मैं क्या कहने गया, वाह क्या बात है। अब बताओ, अब बड़े काबिल हो तो मेरे, अच्छा एक का करो ना तुम लोग एक क्वेश्चन में दे देता हूं यहाँ पर। ओके, 2x -3y बराबर 0, इसका लाइन खींच के बताना है, स्लोप बताना, y इंटरसेप्ट बताना, लाइन खींच के बताओ। चलो देखता हूं मैं तुमको, चलो नोट करो पहले, नोट करो पूरी बात को। चलो ध्यान दो। सबसे पहले इसको क्या करोगे, लाइन खींचना बात की बात है, पहले क्या करते हैं, पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया एकदम कंफर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन का। इसको क्या करना है, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, ठीक है? हाँ चलो, सो y को क्या करना है महाराज, तो 2x उधर गया तो क्या हो गया, हेलो बुबू कोमल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, -2/3 हो जाएगा, -3 माइनस प्लस, वाह वाह वाह, माइनस कैंसिल कर दे सर, प्लस सी तो आया नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी 0 कर देंगे, क्या समस्या है इसमें, यही सोच में पड़े हुए थे ना। अब तुम बताओ, मैंने बोला कि ऑरिजिन से अगर पास करेगा तो x इंटरसेप्ट भी 0 होगा और y इंटरसेप्ट। अभी हम इस बात में इंटरेस्ट नहीं कि x इंटरसेप्ट करना है, x इंटरसेप्ट 0 ही है, y इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में किसकी जरूरत पड़ती है, y इंटरसेप्ट। याद ना, m है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट, यही है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है भैया? मैं क्या कहने गया, अब बताओ लाइन y इंटरसेप्ट तो ऐसे भी तो 0 हो सकता है, y इंटरसेप्ट तो जब भी y इंटरसेप्ट 0 हो, देखो y इंटरसेप्ट 0 कब होगा जानती हो, जब भी तुम्हारा एक लाइन के क्वेश्चन में क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक टर्म होता है x वाला, एक टर्म होता है y वाला, एक होता है कांस्टेंट टर्म जो बिना x और बिना y वाला आता है। जैसे मैं बोलूं 2x प्लस 3y माइनस 12, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म। क्या भेजा में भिज रहा है, अरे भिज रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है सबका ध्यान ये होना चाहिए कि क्या बोला था मैं, भूल भी गया। हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म है यानी कि उसका कोई ना कोई y इंटरसेप्ट होगा, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, माने नॉन जीरो होगा। y इंटरसेप्ट या तो प्लस में आएगा या तो माने कि ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। लेकिन कभी भी कांस्टेंट टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म जैसे इस सवाल में कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, देखो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, समझ जाना कि लाइन कहां से गुजरेगा, उसका y इंटरसेप्ट 0 आना लाजमी है, समझ रहा है? y इंटरसेप्ट 0 होगा और माने कि ऑरिजिन से पास करेगा। मैंने तुमको देखा जाए, बोला जाए, बताओ लाइन ये मैं लिख दूं 17x माइनस 55y बराबर 0, ऐसे लिख दो। मैं बोलूं कि लाइन कहां से पास करेगा, सोचना ही नहीं है कहां से गुजरेगा। हाँ, ऑरिजिन से ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, लेकिन कैसे गुजरेगा वो तो स्लोप से पता चल जाएगा। बट ये तो तय होगा ना कि सर अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है, बिना x और बिना y वाला नहीं है, तो गारंटी कहां से गुजरेगा, ये ऑरिजिन से गुजरेगा। इतना समझ में आ गया? बताओ ये लाइन ऑरिजिन से गुजरेगा नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है। इतना क्लियर हुआ? लाइन ऑरिजिन से गुजरेगा, इसका एकदम पता करना है तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म देख लो। कांस्टेंट टर्म 0 है, ऑरिजिन से पास करेगा, और कांस्टेंट 0 नहीं है तो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। बस ये ऑरिजिन से पास करने वाला लाइन है। देख के पता चल गया, किससे पास करेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट वैसे भी 0 आ रहा है। ओके, समझ गया अच्छे से? अब एकदम धुआं उड़ा दो, क्या कर दो, स्लोप निकालो और कहानी सुपरहिट करो। स्लोप निकालो, स्लोप कितना है सर स्लोप 2/3 है, प्लस में है, c जो है 0 है। ले सर लाइन तो बनाना बहुत आसान है। बताओ अगर ऑरिजिन से पास करवाना चाहते हैं आप, तो ऑरिजिन से ऐसे भी गुजरेगा, ऐसे भी गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, स्लोप 90 से एंगल 90 से कम हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। और कोई समस्या कोई दी है चला नहीं है, अरे ऐसे गुजार दोगे तो स्लोप तो 90 से, एंगल तो 90 से बड़ा ना हो जाएगा। समझ आ गया ना? आ गया? चलो गुजारते हैं बबू। ए छी 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 छी, इतना गंदा फिगर हो गया। अब सही है? चलो, ये वो लाइन है जिस लाइन को हमको खींचना था। तो इस लाइन का स्लोप 2/3 है और y इंटरसेप्ट कितना है 0। सबसे बताओ, समझ आया ना? आया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका ओरिजिन वाला स्पेशल एक केस मान लो इसको कि ओरिजिन वाला में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, प्लस 0 रहेगा, यानी y इक्वल टू एम एक्स कभी भी है, समझ जाना कि ओरिजिन से लाइन पास करेगा। हाँ, अब ओरिजिन से पास करने का दो तरीका, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो डिपेंड करेगा स्लोप पर। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट से थर्ड में, अगर स्लोप नेगेटिव है तो सेकंड से। इसमें भी स्पेशल केस कर दिया, समझे बात को। वैसे दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना है, रिवीजन करो तो याद हो जाएगा, इस्तेमाल करें तो याद हो जाएगा, बट तरीका याद रखना, काम बहुत समय बचेगा, बहुत समय बचेगा। जैसे मैं बोल दूं, मैं सुन मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना। अब ग्राफ खींचे दिखाता हूँ, मजेदार। ये भी पहले बताओ, ये लाइन है, कहां से पास कर रहा है? लाइन पासिंग, जल्दी बोलो, थ्रू ओरिजिन। वो रेखा जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास कर रही है। लाइंस नहीं लिख रहा हूं, लाइन नहीं लिख रहा हूं, लाइंस लिख रहा हूं। लाइंस, बहुत सारी लाइंस हो सकती है, वो डिपेंड करती है एम के वैल्यू पे। लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पास करेंगे बाबू? ओरिजिन से। अब सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, बाबू ध्यान देना। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब मैं तुमको बोलूंगा, ध्यान दे, एक ही लैंग्वेज में सारा बात करने वाला हूं, ओके। वाई समझे ना, सी नहीं ना, सी 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का। यहाँ पर स्लोप कितना बताओ, स्लोप कितना जल्दी बताओ। 1, एंगल कितना? 45 डिग्री। स्लोप 1 है ना, 45 डिग्री, है ना। y इक्वल टू 2x, एंगल बताओ। 45 से बड़ा एंगल है, 45 से 90 कैसे? 90 का होगा यार, अनडिफाइंड होता है तो 90 डिग्री होता है क्या? वो कमाल करती हो। 10-60 डिग्री वाले कितना होता है? √3 का वैल्यू 1.732, तो ये 1.732 से बड़ा है, √3 से बड़ा 2 है, तो 60 डिग्री से बड़ा एंगल होगा। कितना नहीं पता, नहीं 90 से तो कम है, 65 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, ऐसा होगा। कहा समझ बात को? अरे समझने में आना चाहिए बात को, रटते का हो। हाँ, ये फिक्स को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, तो नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना एंगल है, ये बता सकते हो 60 से 90 के बीच में है। 3 भी लोग तो 60 और 90 के बीच में है, 4 भी तो 60 और 90 के बीच में है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दो। अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बोला है खींचने के लिए, मैं इसको बोल रहा हूँ L1, मैं बोल रहा हूँ L2, y इक्वल टू 2x, L3 बोल रहा हूं मैं y इक्वल टू 3x। इसी तरह मैं लिख रहा हूं L4, क्या लिख रहा हूं? y इक्वल टू, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, ध्यान दियो हो बुबू, ध्यान दियो हो। y इक्वल टू -x, L5 y इक्वल टू -2x, L6 y इक्वल टू, दोनों अग्रा बना के खींच के दिखाते हैं। एक ही में क्या बोलते हो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन, सब लाइन है। क्या लाइन खींचेंगे? 6 लाइन। देखो ये सब का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ये भी ओरिजिन से पास करेगा, 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 सबका सब ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है, सी क्या है? 0 है। इसमें कोई शक नहीं है ना? अरे इसमें कोई शक है कि ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब समझ गया? अब यही है कि ओरिजिन से पास करने का दो व्यवस्था, फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड से अगर स्लोप पॉजिटिव तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट, और स्लोप नेगेटिव तो सेकंड से। तो 2 × खींचो, y इक्वल टू x, दो खींचता हूं। इतना गंदा फोटो बनाए, तुम लोग इसके इस्तेमाल करो तो गलती नहीं होगा। रोना आ रहा है मुझे, चलो ठीक है रहने दो। ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। एंगल को छोड़ दो, चिंता मत करो, 45। ये स्लोप कितना वाला है? कितना वाला स्लोप वाला लाइन है? 1 वाला। क्लियर हो गया? ये कौन लाइन का क्वेश्चन, कौन लाइन का क्वेश्चन? y इक्वल टू x का क्वेश्चन है। चलो अब y इक्वल टू 2x इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्योंकि एंगल तो 45 डिग्री से बड़ा ना होगा, तो ये एंगल तो 45 है, इसमें कोई शक? अब लाइन जो गुजरेगा y इक्वल टू, वाह वाह वाह, ये 45 डिग्री से एक और ये लाइन गुजरेगा, ओ यू सर इतना मोटा, लो, तो ये y इक्वल टू कितना हो गया? 2x, ये y इक्वल टू 3x। ऑरिजिन से तो कैसे भी पास कर सकता है ना। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत ही स्पेशल लाइन है, जानते हो? x का वैल्यू 1 रखोगे, y का वैल्यू 1 मिलेगा। x का वैल्यू 2 रखोगे, हाँ x का वैल्यू 3 रखोगे, माने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4। कुछ समझ आ रहा है? यानी कि जैसे को तैसा, एकदम सेम वेरी करेगा। जब x का वैल्यू स्टार्टिंग में जो वैल्यू इसका आएगा, x का वैल्यू का, y इक्वल टू x है ना। अरे भेजा में भिज रहा है, चिट्ठी बोलती रही है, जैसे लग रहा है कि मासूत है, काम करके आई है। देखो बोलो बेटा, देखो तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, माने फर्स्ट से थर्ड में। चलो अब बात कर लेते हैं किसका, इस लाइन का। तो ये हो गया L1 लाइन, इसको लिखता हूं L1, इसको लिखता हूं L2, इसको जा क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये L1 था, ये L2 था, ये खुश
ये 45 वाला है, y इक्वल टू एक्स, क्या बोल रही है वो। चलो अब चलो करते हैं, अब क्या करते हैं, ये माइनस, मैंने बोला था -1 -2 -3, ओके ओके। ये एंगल बता, मैंने बोला था कि अगर स्लोप एंगल बढ़ेगा या स्लोप बढ़ेगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये उल्टा बोल देगा, हाँ एंगल अगर बढ़ता है तो स्लोप भी क्या होता है, बढ़ता है। मैंने बोला था y इक्वल टू -x, बताओ कौन होगा, 135 डिग्री, कौन डिग्री, 135 डिग्री। तो ऐसे खींचो, ओके, ये टोटल है, ये 45 है, तो ये टोटल कितना होगा, 135। चलो एक और खींचो, चलो खींच दिया, तो मजा नहीं आ रहा देखने में, चलो कोई बात नहीं है, हो गया। ये लाइन बताओ, ये जो लाइन खींचते हैं, ये L4, ये L5, ये L6, ये y इक्वल टू -x है, ये y इक्वल टू -2x है, ये y इक्वल टू, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे खींच दे रहे ना, पूछोगे। ये वो जो मैंने बताया था कि एंगल बढ़ने से स्लोप क्या होता है, बढ़ता है, याद आया, थोड़ा थोड़ा सा याद करो, याद करो 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 करो, कोई बात नहीं, चलो। सो ये जो एंगल होगा सर, ये 135 डिग्री होगा, ये 135 से बड़ा एंगल होगा, ये 135 से और बड़ा एंगल होगा, क्या सही है बात हो, अरे सही है। तो ये एंगल कितना होगा, 135 डिग्री, ये 90 + 45 कितना होगा, 135, उससे और ये एंगल। तो 100 बात की एक बात है कि y इक्वल टू -x है तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर तुम्हारा y इक्वल टू +x है तो सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो क्लियर हो गया, समझा गया। ये मैंने ग्राफ के थ्रू समझा दे दूंगा, इसमें कोई शक है, इसमें बताओ, कोई शक बोल दो, कोई शक बोल दो, कोई शक नहीं, ओके। ये गलती ना किया है, ये लाइन जो है ना, थोड़ी सी लाइन जो है, थोड़ी सी मुझे लाइन को थोड़ा सा और बढ़िया करना पड़ेगा, ये गलती हो गया, क्योंकि पढ़े ना हम लोग कि जब भी गौर से देखो, मैंने क्या बोला था कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्लोप मैंने बनाया था, याद करो, ये होना चाहिए लाइन, ये होना चाहिए -3x, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ग्राफ थोड़ा गलती हो गया, पूछो क्यों गलती हो गया था, सोच रहे हो, और याद है कि नहीं तुम लोग को ग्राफ जो खींचा गया था, ऐसे -3, -5, -4, -3, -2, -1, याद आया। तो एंगल बढ़ने से स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां मैंने गलती कर दिया, y इक्वल टू -x वाला होना चाहिए, दो इधर से लास्ट वाला, इधर से लास्ट वाला, फिर y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू ऐसे सही क्लियर हो गया, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू, अब लाइन सही है। अब ये लाइन y इक्वल टू ऐसे ही हो गया, तुम्हारा L4 क्या हो गया, L4, L5, L6, अब सही है, क्लियर हो गया। तो अब ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, -3 से -2 हो रहा है, -3 से स्लोप बढ़ा कि घटा, घटा कि बढ़ा, बढ़ा ना, -3 स्लोप है, -2 बढ़ा कि घटा, नेगेटिव उल्टा हो जाता है ना, आइए -1, क्लियर हो गया। तो स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, कोई डाउट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस्टेक किया था उस टाइम में, इसलिए मैंने सही कर दिया, कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि y इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा ना, y इक्वल टू x या 2x या 3x या 4x, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू हमेशा लाइन ओरिजिन से पास करने वाला। अगर स्लोप पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट, और स्लोप अगर नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतना ही इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ेगी। हमने इसको तो डिजाइन बनाने के लिए, पंखा बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हम होकेंगे, है ना, लेकिन सारी बातें मैंने बता दी इसमें, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन जो बच्चा नहीं आया था उस लेक्चर में, कि स्लोप बढ़ता है तो एंगल भी, स्लोप बढ़ता है तो एंगल भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बात होता है, स्लोप बढ़ता है तो एंगल भी, और सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। इस बात को मैंने डाइजेस्ट करवाया था। ये बताओ, ये -3x का ये स्लोप इसका क्या है, कम है, स्लोप क्या है, तो एंगल भी कम, इसका स्लोप ज्यादा हुआ, -2 हुआ, -3 से -2 बड़ा होता है तो स्लोप बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, और ये -1 तो और बड़ा स्लोप है तो और एंगल बढ़ेगा। ये टोटल एंगल यहाँ से 135 डिग्री है, ये 135 से कम है, 135 से और कम है, क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ। तो ये बात पचना चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने गलती किया था, अच्छा रहने दे, क्लियर, पहले नोट करेगी तो आज रहने दे, ओके, नोट करो, ओके, नोट करो।